जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो बाइबल अध्ययन रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 17 से लेकर 19 पद और 26 अध्याय 26 से लेकर 30 पद तक रहेगा। कुल मिलाकर हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय हैं। इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। हमारा पूरा फोकस व्यवहारिक शिक्षा पर रहता है भाई और बहनों। हम बिल्कुल सत्य और तथ्य को आपके समक्ष बिल्कुल सरल तरीके से रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन किया था वो जुदा स्कृतियों से संबंधित था। जुदा स्कृतियों से संबंधित आखिरी दिनों में जो भी घटना थी उसे हमने अध्ययन की थी। आप ये सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम अंतिम भोज यानी कि लास्ट सपर और या फिर प्रभु भोज से संबंधित उन कहानियों को, उन तथ्यों पर हम आज चर्चा करते हैं भाई और बहनों। और इसके बाद आने वाले दिनों में हम पत्र से संबंधित विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, आज जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो अंतिम भोज से संबंधित रहेगा भाई और बहनों। और इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे जो सत्य है उसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आज के विषय को भी बताना चाहूँगा। हमारा जो आज का विषय रहेगा वो पहला विषय यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी, ये हमारी आज की पहली विषय रहेगी। इस विषय में जो आखिरी भोज से संबंधित जो तथ्य है, उससे संबंधित जो सत्य है, जो कहानियाँ है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, हमारा आज 2 विषय काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का पहला विषय, यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 17 से लेकर 19 पद तक। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह के खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह का तैयार किया। आमीन। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख सकते हैं अख़मीरी रोटी के पर्व, फसह के पर्व, पासओवर फीस्ट है ना। तो यहाँ पर 26 अध्याय 17 पद में बिल्कुल शुरुआत में ऐसा कहा गया है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन। भाई और बहनों, याद रखिए यहाँ पर कहा गया है अख़मीरी रोटी, है ना, जो खमीर रहित रोटी, जिस रोटी में खमीर नहीं डाला गया है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो अख़मीरी रोटी के मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। हम यहाँ पर फसह के पर्व कहते हैं। फसह के पर्व में अख़मीरी रोटी या फिर मेमने के मांस को लोग लिया करते हैं, है ना। उनके साथ बहुत कुछ होते हैं भाई और बहनों। तो यहाँ पर ये अख़मीरी रोटी, मेमने का क्या अर्थ होता है भाई और बहनों, इन सारे बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो विशेष करके जो अख़मीरी रोटी यहाँ पर कहा गया है, तो अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन ऐसा कहा गया है, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम फसह की तैयार कहाँ करें। भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन हर एक यहूदियों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है फसह के पर्व को रखना, है ना। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे, उनके सारे शिष्य यहूदी थे। तो यही कारण यीशु के शिष्य आके प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? तब उस पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर ऐसा था
नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। भाई और बहनों, याद रखिए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, है ना, कि मेरा समय निकट है, ऐसा कहना, है ना। उसने उससे कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसके पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है मेरा समय निकट है। ये बातों को कहना उस व्यक्ति के पास जाकर, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी उनके शिष्यों को। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ऐसे ही नहीं भेजा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले से इसकी तैयारी करके रखी है। तो यहाँ पर चेले यीशु की आज्ञा को पालन करते हुए वहाँ गए और उन्होंने फसह की तैयारी किया। तो भाई और बहनों, ये सारे जो फसह के पर्व होते हैं, इसके पीछे जो तैयारी होते हैं, इसके मायने को आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, इन तथ्यों को समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। काफ़ी रोचक रहेगा, अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के लिए यरूशलेम आए थे, और इससे पहले के अध्ययन से यह भी हमने जाना है कि उस समय शहर में कितनी भीड़ होती थी। आप सभी को याद होगा भाई और बहनों, पिछले अध्ययन में हमने ये बताया था कि फसह के पर्व के दौरान कितने लोग यरूशलेम में आया करते थे। एक अनुमान लगाया गया था कि करीबन 27 लाख लोग सारे संसार से यहूदी लोग आया करते थे। हम सब जानते हैं यरूशलेम यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहाँ पर मंदिर था, है ना। यही कारण लोग फसह के पर्व के लिए दूर दूर देशों से आया करते थे, और कह सकते हैं कि ये तीर्थ स्थान था। जैसे कि हमारे भारत में जो गया काशी होता है, वहाँ पर सारे विश्व से हिंदू लोग आया करते हैं, या फिर मक्का मदीना में जितने मुसलमान लोग होते हैं वो सारे संसार से वो आया करते हैं। तो ये उनके लिए एक तीर्थ स्थान थे। तो इसी तरह भाई और बहनों, उस ज़माने में भी सारे विश्व से जो यहूदी लोग होते थे वो इज़राइल में, मतलब यरूशलेम में आया करते थे। तो उनके लिए यरूशलेम अति महत्वपूर्ण एक स्थान था, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर था भाई और बहनों। तो ऐसा माना जाता है, एक अनुमान से 27 लाख के आसपास उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा था, है ना, कि इतने लोग पर्व में आया करते थे, है ना। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि इतने छोटे से शहर में इतने सारे लोग आया करते थे। तो इमेजिन कीजिए कितनी भीड़ होती होगी। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि फसह के पर्व के दौरान सभी यहूदियों को शहर की सीमाओं के भीतर ही रहना होता है। लेकिन भाई और बहनों, हम सब जानते हैं इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, तो ये असंभव बन जाती है कि इतने सारे लोगों को शहर के भीतर ही रखा जाए। यही कारण बेथानी जैसे गांवों को भी कार्यालय के उद्देश्य से उसे शहर का स्थान दी गई थी। भाई और बहनों, यह वही बेथानी था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ठहरे हुए थे। तो देखा जाए तो बेथानी एक छोटा सा कस्बा था, एक गांव था, लेकिन फिर भी यरूशलेम में लोगों के लिए रहना असंभव था। इतने सारे संख्या में जो लोग आया करते थे, यही कारण बेथानी जैसे गांवों में भी या कस्बों में भी लोग रहा करते थे। यही कारण बेथानी को एक कार्यालय के उद्देश्य से उसे शहर का स्थान दी गई थी। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, याद रखिए, लेकिन फिर भी पर्व के दावत को शहर के भीतर ही मनाया जाना चाहिए था, जैसे कि यरूशलेम शहर के अंदर में। अब यहाँ पर यीशु के शिष्य जानना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह से कि उन्हें क्या और किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। वे प्रभु यीशु मसीह से इन बातों को पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर 26:17 में कहा गया है ना। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को यूं ही जाने को नहीं दिया है ना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक मित्र के वहाँ पहले से ही इन सारी चीज़ों की तैयारी करके रखी थी, और इसके लिए एक पासवर्ड भी तैयार करके रखा था। और वो पासवर्ड क्या था भाई और बहनों? मेरा समय निकट है। भाई और बहनों, मैंने पहले भी कहा था, आप सभी को याद होगा
जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ना 26 का 18 पद में, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। देखिए भाई और बहनों, ये पासवर्ड है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्र को ये बता के रखा था कि जिस दिन मैं लोगों को भेजूंगा फसह के पर्व के लिए, तो उस समय आप उसे कैसे जानोगे कि मैंने उन्हें भेजा है। तो उसने अपने मित्र को बताया है कि जब मेरे भेजे हुए लोग आपके पास आकर कहेंगे कि मेरा समय निकट है, तो समझ लो मैंने ही उन्हें फसह के पर्व की तैयारी के लिए भेजा है। तो ये पासवर्ड था भाई और बहनों। और ऐसा ही पासवर्ड आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को गधे ढूंढने के लिए भेजा था अपने दोस्त के यहाँ, है ना। तो इसी तरह ये पासवर्ड उन्हें भेजा था कि इसे प्रभु की आवश्यकता है। इस पर उस गधे के स्वामी ने उस गधे को उस चेले के हवाले कर दिया था। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर ये बात को भी समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को सहयोग करने वाले ऐसे बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के मित्र थे, जैसे कि गधे को उसे देना, है ना, ये फसह के पर्व की तैयारी करना और आगे जा गतसमय के बगीचे में प्रवेश करके प्रार्थना करना। तो ऐसे स्थान, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के कई सारे मित्र थे, जिसके विषय में यहाँ पर सही मायने में नहीं बताया गया है, उनके नामों को नहीं बताया गया है भाई और बहनों। तो आने वाले दिनों पर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर देख सकते हैं, फसह के पर्व के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी और उसी अपने मित्र के यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा इस पासवर्ड के साथ कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तो ये कहते ही यीशु मसीह के मित्र ये समझ जाते कि उन्हें यीशु मसीह ने ही उनके यहाँ भेजा है। इस तरह भाई और बहनों, यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पासवर्ड के साथ सभी आवश्यक तैयारी करने के लिए भेज दी। चलिए आइए अब हम इस पर्व के पृष्ठभूमि को देखें। ये हमारी एक आज की सबसे बड़ी विषय है, यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी। ये हमारा आज का विषय है ना भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा। तो इन्हीं बातों को आज हम समझने के लिए प्रयास करें। देखिए, फसह के पर्व के विषय में तो हमने कई बार पढ़े होंगे, है ना। तो आज इसे हम थोड़ी बारीकी से समझने के लिए कोशिश करें कि आखिरकार ये फसह के पर्व होता क्या है, आखिरकार ये फसह के पर्व को मनाया क्यों जाता है, आखिरकार ये फसह के पर्व का क्या महत्व है। तो इन सारे बातों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। ये जो फसह के पर्व होते हैं, इसे पूरे सप्ताह में मनाया जाता है और उस सप्ताह के पहली शाम को अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाती है। जैसे कि हमने 26 का 17 में देखा है ना, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि उस सप्ताह के पहले शाम को अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाता है भाई और बहनों। इसके दो महत्व थे। पहला तो यह पर्व इज़राइल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना यानी कि मिस्र की दास्तां से मुक्ति को स्मरण कराती है। उस दौरान जब इज़राइली मिस्र से भाग आए थे, तो वे जल्दबाजी में भागते वक्त उनके पास अपनी खमीर डालकर रोटी सेकने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। इस विषय में भाई और बहनों, हम निर्गमन 12 का 33 और 34 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इज़राइली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंदे गुदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटोतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये हड़बड़ी में बिना खमीर के, खमीर बिना डाले हुए, उन्होंने अपने जो वो आटे थे उस आटे को लपेटकर वहाँ से चल दिए। तो इस तरह भाई और बहनों, उस दौरान जब इज़राइली मिस्र से भागे थे तो वे जल्दबाजी में भागते हुए अपनी खमीर डालकर रोटी सेकने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। और साथ ही इसका कारण ये भी था कि बिना खमीर का आटा बहुत जल्दी पकती है। तो यही कारण भाई और बहनों, उन्हें हड़बड़ी में वहाँ से निकलना पड़ा था। बिना खमीर का आटा उन्होंने जो तैयार किया था और उस खमीर रहित आटा से रोटी बनाना
उन्हें बहुत ही आसान होती थी। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही यह एक पाव रोटी की तरह नहीं दिखती थी। हम सब जानते हैं पाव रोटी कैसे होते हैं ना, इस तस्वीर में आपने देखा होगा। जब हम पाव रोटी लेते हैं तो फूल कर बिल्कुल बड़ा बड़ा आकार का हो जाता है ना भाई और बहनों, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ये नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने में बिल्कुल लजीज हो जाता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसके विपरीत जो बिना खमीर के रोटी तैयार की जाती है वो दिखने में थोड़ा पतला लगता है और थोड़ा इसे खाने में थोड़ा सख्त होता है ना। जैसे कि आमतौर पर जो हम घर पे अपने रोटी बनाते हैं, जो खमीर रहित रोटी, वैसा ही कुछ वो बन जाता है। इस तरह खमीर को हटाकर खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है ताकि उस रात की दास्ता को स्मरण की जाए जब वे दासत्व को छोड़ मिस्र से निकल आए थे। तो भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फसह के पर्व के दौरान पहली शाम को खमीर रहित रोटी का तैयार करना अखमेरी रोटी का पर्व कहलाने का मतलब यही था भाई और बहनों, कि उन दिनों को याद किया जाए, है ना, जब उनके बाप दादा मिस्र से निकल रहे थे तो जल्दबाजी में वे किस तरह उन्होंने खमीर रहित रोटी को तैयार किया था। और उसी याद में फसह के पर्व के दौरान वे भी खमीर रहित रोटी यानी कि अखमरी रोटी को वो तैयार करते हैं। ये उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि उनके बाप दादा को किस तरह दासत्व से छुड़ाया गया था और उन्हें मिस्र से निकाल लिया आया था। अब वो दूसरी समझ अखमेरी रोटी को लेकर भाई और बहनों ये इस प्रकार था, जैसे कि यहूदी विचार में खमीर को भ्रष्टाचार की प्रतीक मानी जाती है। जैसे कि खमीर किण्वन आटा होती है, आप सब जानते हैं ना खमीर किसे कहते हैं। शायद हम में से बहुत लोग अपने घर में इसे इस्तेमाल या प्रयोग में नहीं लाते हैं, और विशेष करके मिडिल ईस्ट में खमीर को अपने प्रतिदिन के जीवन में वे लोग बहुत सारे प्रयोग में लाया करते हैं। तो भाई और बहनों, खमीर वास्तव में किण्वन आटा होती है और यहूदियों ने प्रतीक की तौर पर किण्वन आटा को सड़न के साथ जोड़कर देखती है भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, हम सब जानते हैं जो किण्वन होते हैं ना, जो किण्वन आटा होते हैं, वे दूसरे आटे के साथ उसे हम मिक्स कर देते हैं तो बाकी आटा भी किण्वन हो जाती है, यानी कि वो फट जाता है भाई और बहनों। जैसे कि दूध को फटाकर उसे किण्वन करके वो दही बन जाता है ना, उसी तरह ये जो आटा होता है उसमें जब हम खमीर डालते हैं तो वो आटा भी किण्वन हो जाती है, यानी कि फर्मेंटेड हो जाते हैं और वो आटा एक प्रकार से वो फट जाता है भाई और बहनों। यही कारण खमीर को सड़न के साथ जोड़ के हम देखते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम दूध को ले सकते हैं। दूध जैसे ही किण्वन हो जाती है तो फट जाता है और इसका मतलब वो शुद्ध नहीं रहा भाई और बहनों, अब वो फट चुका है, वो खराब हो चुका है और उसे हम दही के रूप में प्रयोग करते हैं भाई और बहनों, है ना। तो इस तरह भाई और बहनों, किण्वन होने का मतलब है ये सड़न को प्रदर्शित करती है ना। खमीर किण्वन कर देती है तो यह एक सड़न का प्रतीक था। तो इस प्रकार खमीर उन सब चीज़ों का प्रतीक था जो सड़ा हुआ और दूषित था और इसलिए शुद्धिकरण के चिन्ह के रूप में खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है। तो भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फसह के पर्व के दौरान जो उसके पहले शाम होती थी उसे सप्ताह के पहली शाम को अखमेरी रोटी का पर्व कहलाता है। तो यानी कि खमीर रहित रोटी वो तैयार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खमीर रहित रोटी तैयार करने का मतलब उनके बाप दादे जब मिस्र को छोड़कर वो निकल रहे थे तो उस दौरान हड़बड़ी में खमीर डाल नहीं पाए थे और यही कारण उसी बात को याद करते हुए ये आज के दिन में भी जब फसह का पर्व मनाया जाता है तो खमीर रहित रोटी वो तैयार करते हैं। और इसी प्रकार भाई और बहनों, खमीर का दूसरा मतलब ये भी बनता है कि ये सड़न का प्रतीक है भाई और बहनों, और इसलिए शुद्धिकरण के चिन्ह के रूप में खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है। अब आगे भाई और बहनों, हम ये भी समझने के लिए प्रयास करते हैं कि ये सारे प्रक्रिया किस दिन तैयार की जाती है। भाई और बहनों, इसे गुरुवार की सुबह खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है और साथ ही घर से वो सब प्रकार के खमीर को भी वे निकाल देती है। भाई और बहनों, इन सब के अलावा फसह के पर्व का अन्य मुख्य सामग्री फसह के मेमने भी होती है। वास्तव में भाई और बहनों, देखा जाए तो मेमने से ही पर्व का नाम पड़ा था। भाई और बहनों, आप सभी को प्रसिद्ध कहानी याद हो, जो वो आखिरी भयानक विपत्ति थी
जो मिस्रियों पर आ पड़ी थी और जिसने लोगों को मिस्र से जाने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया था, वो इसलिए था कि परमेश्वर की ओर से मृत्यु का दूत सारा मिस्र देश में प्रवेश कर गया था और हर घर के पहलौठे बेटे को मार डाला गया था। इस मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर के आज्ञा के तहत हर इजरायलियों को अपने घर की पहचान करनी चाहिए थी। अपने घरों की पहचान करने के लिए उन एक मेमने को मारना था और उस मेमने के लहू से चौखट और उनके दरवाजे पर धब्बा लगाना था, ताकि मृत्यु का दूत जब परमेश्वर की ओर से उन मिस्रियों से बदला लेने आए तो उन चिन्हों को देखकर उस घर के ऊपर से निकल जाए। भाई और बहनों, इसे हम निर्गमन 12 अध्याय 21 से 23 पद में हम पढ़ने पर इसके विषय में हम विस्तार से जानकारी हमें मिलती है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, इस मशहूर कहानी को आप लोग यहाँ पर आई होप समझ पा रहे होंगे, है ना। आप सभी को याद होगा जब फरो मूसा की बातों को मानने का तैयार नहीं था। फरो नहीं चाहता था कि इजरायली लोग मिस्र से जाएं। उन पर अलग अलग तरीके से उन पर दबाव डाला गया, फिर भी वो तैयार नहीं थे इजरायलियों को जाने देने के लिए। अंत में ऐसा होता है कि परमेश्वर उन पर मौत लेके आती है और होता ऐसा है कि उनके जो घर पे पहलौठे जो होते हैं वो सारे लोग मारे गए। लेकिन इस मौत से बचने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को यह आदेश दिया था कि एक मेमने को मारकर उसके लहू को उनके जो दरवाजे होते हैं, उनकी खिड़की होते हैं, वहाँ पर लगाना, ताकि ये एक चिन्ह के रूप में होगा कि ये परमेश्वर के जन है और जो मृत्यु का दूत है उस घर को छोड़ देगी। तो इस तरह भाई और बहनों, सारे मिस्रियों ने अपने द्वार पर, अपने खिड़कियों में वो लहू का धब्बा लगाया, जिससे पहचान हो गया कि परमेश्वर का दूत है। और इस तरह जब मृत्यु का दूत मिस्र से होकर गुजरा तो सारे इजरायली बच गए और जो मिस्री लोग थे उनके परिवार में पशु हो या मनुष्य, उनके पहलौठे सारे लोग मारे गए। इस तरह से वे लोग हार मान लिए और उन्हें इजरायलियों को जाने देना पड़ा था। भाई और बहनों, तो ये मशहूर कहानी हम सबको याद है। तो भाई और बहन, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहानी को देख पाते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर के आज्ञा के तहत हर इजरायलियों को अपने घरों की पहचान के लिए उन एक मेमने को मारना था और उस मेमने के लहू से चौखट और उनके दरवाजों पर धब्बा लगाना था, ताकि मृत्यु का दूत जब परमेश्वर की ओर से उन मिस्रियों से बदला लेने आए तो उस चिन्ह को देखकर उस घर के ऊपर से निकल जाए। यही कारण इस याद में फसह के पर्व के दौरान गुरुवार के दोपहर के बाद मेमने को मंदिर में ले जाना पड़ता था और उसकी बलि दी जाती थी। भाई और बहनों, रक्त यानी कि लहू जो कि जीवन का प्रतीक था, परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी। इसके अलावा दावत के लिए और भी ऐसे 4 आवश्यक अन्य वस्तुएं भी थी, जिसे आगे हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, फसह के पर्व में अखमेरी रोटी यानी कि खमीर रहित रोटी उसे तैयार की जाती है, साथ ही मेमने को भी तैयार की जाती है। तो भाई और बहनों, अखमेरी रोटी इसलिए हम तैयार करते हैं कि जब वे लोग मिस्र से निकल रहे थे, उनके पास समय नहीं था, हड़बड़ी में वे लोग अखमेरी रोटी को उन्होंने तैयार किया था, यानी कि खमीर रहित रोटी को। तो इसी याद में आज भी फसह के पर्व के दौरान वे अखमेरी रोटी यानी कि खमीर रहित रोटी को तैयार करते हैं। उसी तरह वे मेमने को भी तैयार करते हैं, उसी याद में कि किस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को पहचान करने के लिए मेमने को मारकर उसके लहू को उनके चौखट पर लगा दिया गया था ना। तो इस तरह से उनकी पहचान की गई और मृत्यु ने उन पर
कुछ हानि नहीं पहुंचाई थी। तो उसी याद में आज भी फसह के पर्व के दौरान वे मेमने को तैयार करते हैं ना, मंदिर में ले जाके बलि दिया करते हैं। तो ये जो सिलसिला आज भी चल के आ रहा है भाई और बहनों। लेकिन फसह के पर्व के दौरान इनके अलावा भी और कुछ ऐसे और भी सारे चीज़ थे जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं भाई और बहनों। जैसे कि हमने कहा था कि ऐसे 4 आवश्यक अन्य और भी वस्तुएं थी जो फसह के पर्व के दौरान वे तैयार करते थे। जैसे कि खारे पानी का एक कटोरा टेबल पर रखी जाती है। यह उन्हें उन आंसुओं की याद दिलाती है जब वे मिस्र में दासत्व के जीवन जी रहे थे, और साथ ही लाल समुद्र के खारे पानी को भी यह याद दिलाती है भाई और बहनों, जिसके मध्य से परमेश्वर के हाथों ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें वहां से निकल लाया था भाई और बहनों। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा, खारे पानी का एक कटोरा टेबल पर रखी जाती है ताकि उन्हें ये याद दिलाया जा सके कि उनके पुरखाओं ने कितनी कष्ट भोगा था, उन आंसुओं को याद करने के लिए ना। और साथ ही लाल समंदर के बीच में से परमेश्वर ने उन्हें किस तरह निकाला था, तो ये खारे पानी उन्हें ये सारी बातें याद दिलाती है। उसी तरह से मूली, कासनी, लैक्टस जो एक प्रकार का साग है, और इस तरह की अन्य चीज़ों से बनी कड़वी जड़ी बूटियों का एक संग्रह भी तैयार करना होता था। यह इसलिए था ताकि उन्हें गुलामी की कड़वाहट को याद दिलाया जाए। और उसी तरह जुफा के गुच्छे चौखट और दरवाजे के खंभे पर मेमने के लहू को लगाने का याद भी दिलाती है। भाई और बहनों, इन तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर किस तरह उस समय उनके चौखट में मेमने के लहू को जुफा के गुच्छे के द्वारा लगाया करते थे। तो उसी याद में जब कभी भी ये फसह के पर्व करते हैं तो ये जुफा के गुच्छा को वे अपने साथ रखते हैं। इनके अलावा भाई और बहनों, अब एक और कार्य था, जैसे कि येरोसेट नामक एक पेस्ट होती थी, है ना, जो कि सेब, खजूर, अनार और बादाम आदि उसे मिश्रित करके उन्हें तैयार की जाती थी। यह उन्हें उस मिट्टी की याद दिलाने के लिए था जब उन्हें मिस्र में ईंट बनाने के लिए मजबूर किया गया था भाई और बहनों। तो यही कारण है भाई और बहनों, फसह के पर्व के दौरान वे लोग येरोसेट नामक एक पेस्ट को बनाया करते थे, जो आमतौर पर सेब, खजूर, अनार और बादाम को मिश्रित करके बनाया करते थे, ताकि वो याद कर सके कि किस तरह उनके बाप दादा जब मिस्र में थे तो उन्होंने ईंट बनाई थी, उन्हें ईंट बनाने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह भाई और बहनों, आखिर में दाखरस के 4 प्याले को भी हमें दिखाई पड़ती है। ये उन्हें निर्गमन 6 अध्याय 6 से लेकर 7 में जो दर्ज की गई 4 प्रतिज्ञाओं को याद दिलाती है भाई और बहनों। आइए इसे हम पढ़ के देखते हैं, निर्गमन 6 का 6 से 7 में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भाई और बहनों, इस कारण तू इजराइलियों से कहा कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुझे छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर निर्गमन में जो परमेश्वर द्वारा इजरायलियों से जो वादा किया गया था, इस वादा को पूरा भी किया गया, और इसी याद में दाखरस के 4 प्याले को भी तैयार की जाती थी। इस तरह भाई और बहनों, ये सब गुरुवार की सुबह और सांझ की तैयारी थी, और यह सब कुछ उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्य को करने के लिए कहा था। भाई और बहनों, जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व के लिए जो तैयार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा था, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने इन्हीं सारी चीज़ों को तैयार किया था भाई और बहनों। अख़मीरी रोटी को, उन मेमने को, और साथ ही भाई और बहनों ऐसे 4 अन्य चीज़ें जो थी, जो मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों को उन्होंने तैयार किया था। ये सिर्फ यीशु मसीह उनके चेले नहीं, बल्कि सारे यहूदी लोग किया करते थे, और इवन आज भी करते हैं भाई और बहनों। तो यही बातों को हम यहाँ से हम देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, तो इन्हीं सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले वहाँ पहुँचे थे। इसके बाद भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद किसी भी समय शाम 6 बजे के बाद
जब शुक्रवार 15वां निसार शुरू होती है, मेहमान मेज पर इकट्ठे होकर इस दावत को ले सकते थे भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों जो हमारा आज का विषय था, यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी, ये इसी प्रकार कुछ था भाई और बहनों। जैसे कि हम यहाँ पर तो बहुत हल्के से ले लेते हैं ना, हम इसे इतना ही हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि फसह की भोज को तैयार करने के लिए, लेकिन वो तैयारी क्या था, किस प्रकार से तैयार करते हैं, किन किन चीज़ों को यहाँ पर तैयारी में लाया जाता है, इस विषय में हमने विस्तार से चर्चा की है। आई होप भाई और बहनों इससे हमें जो फसह के पर्व की जो तैयारी होते हैं, इसके मकसद है ना, और इसकी पृष्ठभूमि को आज हम समझ पा रहे होंगे। अगर इस विषय को हम समझेंगे तभी जाके हम आज जो हमारे कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं, इसके मायने को भी हम समझ पाएंगे। भाई और बहनों, हम इस फसह के पर्व के विषय में इतनी गंभीरता से क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम में से हर एक विश्वासी को इसकी मायने को समझना बहुत आवश्यक है भाई और बहनों। फसह के पर्व हम जो कहते हैं, इसके पृष्ठभूमि को हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों, है ना। इसका उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसके उद्देश्य के, उसके मकसद को, इसके पृष्ठभूमि को अगर हम समझते हैं, तभी सही मायने में आज आप और हम जो कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं, इसके मायने को समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, प्रभु भोज के मायने को समझने के लिए हमें फसह के पर्व के उद्देश्य और मकसद, इसके पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पहले विषय से आई होप इन बातों को हम समझ पाए हैं कि वास्तव में फसह का पर्व क्या है ना, किस लिए इस पर्व को मनाया जाता है और इस पर्व में क्या कुछ इन्वॉल्व होते हैं, इन बातों को हम समझ पाए हैं। तो होपफुली ये सारे चीज़ हमें काफ़ी कुछ समझ देती है फसह के पर्व से संबंधित विषय पर। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से समझा है। होपफुली हम सबको ये अध्ययन के माध्यम से इन सारे तथ्यों को हम समझ पाए हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको अगुवाई करे। और भाई और बहनों, अगर आपको लगे इसमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीषित है, तो कृपया अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। अगले बाइबल अध्ययन में हम पत्र से संबंधित ऐसे तथ्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को याद होगा कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ऐसा पतरस ने क्यों किया था, अंत समय में पतरस के साथ क्या कुछ हुआ था, इन सारे कहानियों को हम अगले अध्ययन में देखते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको देव आशीष करे। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।